अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौजूद फखर में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी लड़ाई की इतलात इस वक्त न सिर्फ गर्म है बल्कि उस लड़ाई की अहम तरीन और चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई हैं। और ये लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल की एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रिपोर्ट हुई है। और बताया यह जा रहा है कि इस लड़ाई में जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो पेशावर का चीफ मिनिस्टर हाउस है, ना सिर्फ वहां पर हुई बल्कि कई लोगों की मौजूदगी में हुई। और यह लड़ाई बुनियादी तौर पर क़यादत के मामले पर हुई कि जनाब इस कारवान की जो कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा, पेशावर से निकलेगा, उसकी क़यादत कौन करेगा? बुशरा बीबी करेंगी या अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे? और यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब गुस्से में पैर पटकते हुए अपने ही सीएम हाउस से चले गए, ये कहते हुए कि खाने की मुसीबत मेरे गल पाती है। ना सिर्फ ये बल्कि लड़ाई की इब्तदा एक ऐसे वाक़े से हुई जो कि और ज्यादा चौंका देने वाला मामला है। और ये लड़ाई की इब्तदा जनाब होती है शाह महमूद कुरैशी साहब से, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिल वक्त, और इस वक्त वो भी जेल में मौजूद है। और हालिया दिनों में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बयान भी दिया था कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ साढ़े भी तवज्जो कर लो, कुछ साढ़े को भी मशवरा ले लिया करो कदी कदार। लेकिन उनके इस शिकवे को, इसके बावजूद कि उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड पर्ची पकड़ के की, लेकिन किसी ने भी उनसे मशवरा करने, उनसे राब्ता करने या मुलाकात करने की कोशिश भी नहीं की। बताया यह जा रहा है कि आज मुल्तान में जिस वक्त ये जो फाइनल कॉल के सिलसिले के अंदर जुलूस निकल रहा था, उसके लिए तैयारियां मुल्तान के अंदर कख की नहीं हुई थी। और इस चक्कर के अंदर एक नुमाइशी किस्म की गिरफ्तारी हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी ने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्ते रास्त आमिर डोगर के हमरा नुमाइशी गिरफ्तारी दी। पुलिस को खुसूसी तौर पर दावत दे के तलब किया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब के दोनों दस्ते रास्त, जिनमें जनाब जो है आमिर डोगर साहब और मोइन रियाज साहब शामिल हैं, इन्होंने गिरफ्तारी पेश की। और उनके साथ साथ जनाब जैन कुरैशी साहब ने भी गिरफ्तारी पेश की। और इस हवाले से ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि जनाब जनूबी पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के ऑन अब्बास पब्बी साहब, उन्होंने इस मामले का ना सिर्फ खासा नोटिस लिया बल्कि गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान इन्हीं 3 रहनुमाओं की तरफ से मुल्तान और जनूबी पंजाब में इस फाइनल कॉल के लिए तैयारियों के हवाले से एक रिपोर्ट जो पीटीआई की वहां पर मौजूद लोकल लीडरशिप की तरफ से तैयार की गई थी, वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा को डायरेक्टली इरसाल की गई। और ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब और मोइन रियाज साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अगर मैं आपसे ये कहूं कि उनके एक टूल या उनकी प्रॉक्सी बन चुके हैं। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए किसी भी तरीके से मैदान अमल में मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से मुबैना तौर पर ऑन अब्बास पब्बी साहब को यह बात कही गई कि आपने फाइनल कॉल वाले दिन यानी 24 नवंबर तक देखना है कि जनाब ये लोग किस तरह की हरकत करते हैं, क्योंकि यह बात खान ने वाज़ेह तौर पर बता दी है कि गिरफ्तारी से अपने आप को महफूज रखना है। और वो लोग जो नुमाइशी तौर पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उसको किसी भी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। आज जिस वक्त ये जो फाइनल कॉल के हवाले से चंद लोगों को शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाइश गाह पर जमा किया गया, जबकि मुल्तान के अंदर किसी जगह पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, मुल्तान के अंदर किसी जगह पर भी इस फाइनल कॉल के हवाले से 1 दर्जन बंदे भी बाहर नहीं निकले थे, तो जनाब इन 3 लोगों ने पुलिस की मौजूदगी के अंदर विक्ट्री का निशान बनाते हुए गिरफ्तारी पेश कर दी। और उसका बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से सख्त नोटिस लिया गया और ऑन अब्बास पब्बी साहब की रिपोर्ट के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया गया। और ये जो लड़ाई जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया है, यानी अली अमीन गंडापुर साहब और मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान, उसका आगाज भी इसी मामले से हुआ। बुशरा बीबी साहिबा ने जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि जनाब ये जो लोग हैं ये बाहर नहीं निकल रहे और अपने हलकों में इन्होंने रत्ती बराबर भी काम नहीं किया। ना सिर्फ इन 3 लोगों बल्कि लाहौर से भी 2 सियासी शख्सियात का जिक्र किया गया, जिनमें लतीफ खोसा साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं। और ये बात कही गई कि ये जो सरकर्दा अफराद
अफराद हैं जो टीवी टॉक शोज पर आकर बड़ी बड़ी टपोसियां मारते हैं, इन लोगों की तरफ से अगर कारकुनों को बाहर लाने में नाकामी का सामना है तो इसका मतलब यह है कि ये अपने हलकों में किसी तौर पर भी सरगर्म नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी साहिबा से कहा कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी साहिबा ने फौरी तौर पर यानी बाकी लोगों को कान कराने के लिए इस बात का जिक्र किया कि जैन कुरैशी, आमिर डोगर और मुइन रियाज को के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको फौरी तौर पर शो काज नोटिस जारी किया जाए। जिस पर जनाब जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ये कहना था कि ये मौका ये नहीं है कि अभी हम एहतजाज के लिए जा रहे हैं और हम पार्टी के अंदर इख्तलाफात को हवा दें। इस जो रिपोर्ट आपके पास ऑन अब्बास पब्बी साहब की तरफ से आई है, इसको आप इमरान खान साहब तक भिजवाएं और इमरान खान साहब की तरफ से जब भी इसके बारे में फैसला आएगा, कोई भी चीज सामने आएगी, तो फिर हम कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में इसको टेकअप कर लेंगे। लेकिन बीबीसी मायनों कितने मान दी, बड़े बंदे दी नहीं मान दी, अली अमीन गंडापुर दी कितों मननी। तो जब इस मामले पर वो जो है इख्तलाफ शुरू हुआ, अलबत्ता वो मामले को जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने सेटल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि जनाब इस मामले का नोटिस ले लिया जाएगा और जैसे ही खान साहब के साथ रब्ता होगा ये रिपोर्ट उन तक पेश कर दी जाएगी। अलबत्ता ये जो अब तक की सूरत हाल है उससे मुझे लग ऐसे रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे आमिर डोगर और मुइन रियाज के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद रहना अब मुझे मुश्किल ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगला मामला शुरू होता है और वो आता है एहतजाज का। बुशरा बीबी साहिबा ने जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के मामले पर और अपने जो ओहदेदार हैं पार्टी के, उनके साथ राब्तों के ऊपर तशवीश का इजहार किया और उनका यह कहना था कि वो तमाम अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के गढ़ हैं, यानी अपर एरिया मिंगोरा है, स्वाद है, मलाकंड है, दीर है, अपर दीर है, ये वो तमाम इलाके हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, और मर्दान है, ये वो एरियाज़ हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था और आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 इलेक्शन से किया था। और इन इंतखाबात के अंदर भी पार्टी की वहां पर बलदियाती इंतखाबात में भी पोजीशन बेहतरीन थी और वो इमरान खान की कॉल पर हमेशा निकल के बाहर आते हैं। बुशरा बीबी का ये मानना था कि उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि इन इजलास से खातर खा लोग इस फाइनल कॉल के लिए नहीं निकले। मरकजी ओहदेदारान को जो हदायत की गई थी कि किसी ने 5,000 किसी ने 10,000 बंदे लेके आना है, वो महज चंद 100 अफराद को लेकर इस फाइनल कॉल के लिए निकले हैं, जबकि सेंट्रल एरिया और अपर एरिया से भी जो है वो खतर खा तादाद के अंदर लोग नहीं निकले। और इस मामले को लेकर भी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान तू महमा हुई, जिस पर इस बात पर जो है बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर साहब की सरजनिश की कि आपने इस फाइनल कॉल के लिए महज इजलास ही किए हैं, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किसी तरह की कोई वो जो है पेशरत वो नहीं की गई, लिहाजा अब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मुझे ही इस एहतजाज की क़यादत करना पड़ेगी। जिस पर अली अमीन गंडापुर ने उनको ये बात बावर कराई कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से इजाज़त नहीं है कि आपने पॉलिटिकल सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, लिहाजा इस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो मैं खुद करूंगा और इसके हवाले से हमने स्ट्रेटजी को तय कर लिया और उसी स्ट्रेटजी पर अमल दरामद किया जाएगा। और इसके ऊपर हार्श वर्ड्स का तबादला हुआ और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हुए कि की मुसीबत मेरे गल पै गई है, वो जनाब अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजने वाले हैं और 3 बजे तक अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफिला है वो पेशावर से रवाना नहीं हुआ था, अगरचे 3 बजे का टाइम तय था सवाबी इंटरचेंज से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज करने का। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का कंटेनर बड़े बड़े ब्लोर फैंस लेकर वहां पर पहुंच चुका है, वायरलेस सेट वहां पर तकसीम कर दिए गए हैं, गैस मार्क्स भी मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज का जो इब्तदा है यानी आज दिन के ढलने तक वो कुछ ज्यादा खतर खा नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो सिचुएशन है इस्लामाबाद की या पंजाब की वो भी बहुत ही ज़्यादा अबतर है। लाहौर के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ पर चंद दर्जन कारकुनान ने फिरोज़पुर रोड के ऊपर एहतजाज किया और वहाँ पर उन्होंने एक रैली निकाली, लेकिन वो रैली भी इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी जिसको इस बात से ताबीर किया जाता कि लाहौर इमरान खान साहब के हक में बाहर निकल आया है। दोपहर 3 बजे तक महज ये चंद दर्जन अफराद की एक रैली थी, जबकि सलमान अकरम राजा साहब की कॉल के ऊपर बत्ती चौक पर एहतजाज करने
के लिए कोई भी बंदा वहां पर नहीं पहुंचा था। जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने भट्टा चौक से काफले को लेकर बत्ती चौक तक पहुंचना था। 3 बजे तक लतीफ़ खोसा साहब भी भट्टा चौक पर ना पहुंच सके और ना ही भट्टा चौक पर इवन कोई भुट्टे बेचने वाला, छलियां बेचने वाला नजर आया। इस तरह की जो सिचुएशन थी वो ना सिर्फ लाहौर में तमाम कौमी असम्बली के हलकों में नजर आई, जिससे इस बात का इजहार होता है कि पार्टी वर्कर्स ने इस बात को तय कर लिया है कि जब तक लीडर्स सामने से आकर लीड नहीं करेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं होगी, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इमरान खान साहब की फाइनल कॉल तो दरकिनार, फाइनल से फाइनल कॉल भी हो जाएगी, लोगों ने बाहर नहीं निकलना। और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इमरान खान साहब की यकीनी तौर पर यह अजम्पशन थी कि उनके कहने के ऊपर हजारों लाखों की तादाद में लोग ना सिर्फ सड़कों पर निकलेंगे बल्कि पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश का आधा हिस्सा तो पूरा हो गया, मुल्क जाम हो गया, क्योंकि हुकूमत ने खुद ही हर एक जगह पर जो कारोबारी जिंदगी था उसको मुअत्तल कर दिया, कंटेनर लगा के पूरे मुल्क को कंटेनर सिटी के अंदर तब्दील कर दिया, मुल्क तो जाम हो गया। इमरान खान साहब का ये मुतालबा तो पूरा हो गया। अलबत्ता जो हकीकी इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों को बाहर निकालकर अपनी स्ट्रीट पावर का इजहार किया जाए, इमरान खान साहब अपने स्ट्रीट पावर के इस इजहार में बुरे तरीके से अब तक नाकाम रहे हैं। अब ये इतलात भी जेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो स्लो पॉलिसी का फैसला किया है और उनका ये मानना है कि जनाब हम अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 5 से 7 दिन में हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एक अहम तरीन शख्सियत का यह मानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब सवाबी पहुंचेंगे तो यह बात तय है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद आज नहीं पहुंचा जाएगा। और पार्टी लीडरशिप ने आज मुमकिन तौर पर अपने एक इजलास में यह गो स्लो पॉलिसी की मंजूरी देनी है और अगर इस गो स्लो पॉलिसी को मंजूर कर लिया गया तो अली अमीन गंडापुर साहब की जेर सरबराही जो काफिला चल रहा है वो हर रोज 2 किलोमीटर का फासला तय करेगा और इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचने में 5 से 7 दिन लगा देंगे और 5 से 7 दिन जो पूरे का पूरा फेडरल कैपिटल है और पंजाब के एरियाज हैं वो कंटेनर सिटी के तौर पर ना सिर्फ महसूर रहेंगे बल्कि उसके नतीजे में गवर्नमेंट की तरफ से अज खुद लगाया गया लॉकडाउन खुद गवर्नमेंट के लिए ही एक बहुत बड़ा दर्द-सर बन जाएगा और आखिरकार थक हार कर गवर्नमेंट को ये जो कंटेनर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। उस वक्त तक पंजाब के अंदर ये जो एहतजाज है ये गली मोहल्ले के लेवल तक जो छोटा मोटा एहतजाज है 10-15 लोग बाहर निकल के एहतजाज करते हैं वो चलता रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि जैसे ही गवर्नमेंट थक के इन कंटेनर्स को हटाएगी, रास्तों को खोलेगी तो पंजाब से एकदम एक फ्लड बाहर आएगा। ये उनका ही अपना मफरूजा है, लेकिन ये बात काफ़ी हद तक मानी जा सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये गो स्लो पॉलिसी को अपना सकते हैं और ये गो स्लो पॉलिसी का फैसला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी कर लेती है तो ये हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दर्द-सर होगा कि जनाब इन लोगों को वापस भेजने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि लामहदूद मुद्दत के लिए किसी भी तौर पर ये कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद का या लाहौर का या पंजाब का घेराव करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस वक्त तक पूरे पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 6000 कंटेनर्स मौजूद हैं। 6000 कंटेनर्स का एक दिन का किराया ही गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए में अदा करना पड़ेगा और अगर ये काम तूल पकड़ जाता है जिस तरीके से ये गो स्लो पॉलिसी का जिक्र किया जाता है 4-5 दिन अगर इन कंटेनर्स को ही रिटेन करना पड़ा तो गवर्नमेंट को इस मद में अरबों रुपए अदा करना पड़ेंगे जो मौजूदा हालात में वसूली के लिए मेरी और आपकी जेबों से ही निकाले जाएंगे। लिहाजा ये सिचुएशन जरा थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत जो है वो अब एक्सपोज हो रही है वैसे ही गवर्नमेंट की माशी पोजीशन के साथ साथ उसका इस एहतजाज को कंट्रोल करने के हवाले से जो पॉलिसी है वो भी एक्सपोज हो रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले टूटेगी या हुकूमत की ये जिद कि हमने इन लोगों को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना, ये जिद पहले टूटेगी। फैसला अब चंद दिन की ही दूरी पर है। अपने ज़रूरी सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।